नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बाबा साहब का वह महान कृत्य याद दिलाना चाहूँगा जो कि उन्होंने आज के ही दिन 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक जो ब्राह्मणी विधान था इसका उन्होंने दहन किया था। और दोस्तों, ये दहन क्यों किया गया था इस मनुस्मृति का, मैं ज़्यादा डिटेल में न जा करके, जो लोग आज कहते हैं कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार अगर कोई भगवान कहता तो लाखों बार सातों जन्म उसके स्वर्ग में हो जाते, सारे स्वर्गवासी हो जाते उसके साथ पीढ़ी के लोग। तो दोस्तों, इस तरह की बातें अज्ञानतावश लोग करते हैं, और वो भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए, गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति, वो नहीं जानते कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करोड़ों करोड़ों वंचितों, दलितों और तमाम बेसहारा और दीनहीन और तमाम वंचित वर्ग के लोगों के दिलो दिमाग में बसते हैं। वो उनके लिए किसी भी भगवान से बढ़कर हैं, क्योंकि उन्होंने साक्षात नरक से मुक्ति दिलाई। इस मनुस्मृति संविधान के तहत जो शासन चलता था वो नरक से भी बदतर था, इन वंचितों के लिए, इन शूद्रों के लिए, इन दबे पिछड़े लोगों के लिए। उस समय नरक से भी ज़्यादा व्यवस्था थी इस मनुस्मृति के तहत, लेकिन उसको बाबा साहब ने भस्म करके, आज के दिन जला करके 25 दिसंबर 1927 को तमाम कोट लोगों को, करोड़ों करोड़ों वंचितों को, दबे पिछड़ों को इस ये ब्राह्मणत्व की, ब्राह्मणी संविधान की जो गुलामी थी, जो दास्ता थी, और उस दास्ता रूपी नरक से मुक्ति दिलाने का काम हमारे बाबा साहब ने किया था। हम कोट कोट नमन करते हैं, और आज उनको याद करते हुए इस मनुस्मृति को जलाने के कारणों का भी, कि वो इनके द्वारा क्यों जलाई गई, बाबा साहब ने क्यों जलाई, इसके कारणों पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालता हूं। दोस्तों देखिए, देखते हैं कि ये जलाई क्यों थी। जलाई इसलिए थी कि उस समय जो विधान था, ये ब्राह्मणी विधान जिसे मनुस्मृति कहा जाता था, उसके तहत यहाँ की आदिवासी, मूल निवासी, बहुसंख्यक जनता को वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर शूद्र जातियों में वर्णित कर दिया था, और उनको दासों की तरह, गुलामों की तरह उनसे काम लिया जाता था। टहल चाकरी उनका धर्म बता दिया गया था कि हमारी सेवा करो, हमारी शुश्रूषा करो और हमारे टुकड़ों पर पलो। कुत्तों से भी बदतर, पशुओं से भी बदतर जीवन जीने को बाध्य कर दिया गया था इस मनुस्मृति संविधान के तहत। ये उनका विधान था, और उसमें सारे ब्राह्मणों ने अपने लिए जो अपने हित के लिए थे वो सारे कानून लिख लिए। बाकी जो क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र और स्त्रियां, उनके लिए पशुओं से भी बदतर कानून बना दिए गए। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ वानगी स्वरूप इस मनुस्मृति, जिसमें कि 12 अध्याय हैं और लगभग इसमें 2500 श्लोक बताए जाते हैं, तो वो मैं उसमें से खास आपको दिखाता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि बाबा साहब ने यह मनुस्मृति दहन क्यों किया था, और इसको दहन करके कितने ही करोड़ों करोड़ों आदिवासियों, मूल निवासियों, जिनको कि शूद्र कहा जाता था, असुर और राक्षस, दैत्य, दानव कहा जाता था इनके द्वारा, और तमाम तरह से इनको तमाम अधिकारों से वंचित कर दिया था। पशुओं के समान इनसे बर्ताव किया जाता था, और गुलामों की तरह इनसे काम लिए जाते थे, बेगार ली जाती थी, इनके टुकड़ों पर पलना होता था। इसीलिए बाबा साहब ने खुद अपने जीवन में इस मनुस्मृति के विधान को भोगा, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। और इसीलिए मृत्यु से अपने निधन से कुछ दिन पूर्व उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, जो समानता का और मानवता का धर्म है। तो दोस्तों, आज मैं इसमें से आपके सामने रखता हूं, और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप इस छोटे से वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आप समझ सकेंगे कि बाबा साहब ने आज के दिन, इस दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने इस मनुस्मृति का दहन क्यों किया था। आइए देखते हैं। देखिए, ये मनुस्मृति है मेरे हाथ में दोस्तों, मनुस्मृति है, और इसमें द्वितीय अध्याय है। द्वितीय अध्याय से मैं बताता हूँ कि देखिए क्या कहती है द्वितीय अध्याय, के जैसे बच्चे का जन्म होता है,
बच्चों का सबका ही जन्म होता है। 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जब ब्राह्मण का बच्चा पैदा हो, उसका नामकरण संस्कार किया जाता था, तो वो कैसा हो उसका नाम, क्षत्रिय का नाम कैसा हो, वैश्य का नाम कैसा हो, शूद्र का नाम कैसा हो। देखिए वो कहते हैं कि मांगल्यम ब्राह्मणस्यम और इस्यास्तम क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। ये 31वां दुआ है। द्वितीय अध्याय ये कहता है कि ब्राह्मण का मंगलवाचक हो, मंगल ही मंगल होते रहे नाम से ही। ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक हो, वैश्य का धन से युक्त, धन झलकता हो उसमें जो है, और शूद्र का निंदा से युक्त। अब आप देखिए हम लोगों के लिए जो यहाँ के बहुसंख्यक शूद्र थे, इन्होंने शूद्र बना दिए आदिवासी मूल निवासी, उनके लिए शूद्र का निंदा से युक्त यानी अपमानजनक नाम रखना चाहिए। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि कैसे कैसे नाम होते थे, हैं ये कैसे कैसे नाम रख देते थे हमारे पूर्वजों के। शर्मांत जैसे ब्राह्मण का होना चाहिए, शर्मा बना चाहिए, शर्मा, उपाध्याय, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और तमाम जो है उनके उपनाम हैं। तो यानी इनका जो है ऐसा होना चाहिए, अंत में शर्मांत हो, यहीं से ये उपनाम शुरू हुए। ये देखिए शर्मांत यानी अंत में शर्मा हो ब्राह्मण का, है जैसे गोपीनाथ शर्मा, ये उदाहरण दे रहे हैं। क्षत्रियों का रक्षा से युक्त जैसे रघुवीर सिंह, सिंह यानी शेर, रघुवीर सिंह, रामनाथ वर्मा, और वैश्य का पुष्टि से युक्त है जैसे घनश्याम गुप्त, वो गुप्त रखेंगे धन को, इसलिए उनका नाम क्या है, घनश्याम गुप्त। और शूद्र का दास यानी सेवक यानी गुलाम यानी नौकर, दास मालूम पड़ जाए नाम से ही परिचित हो जाए आदमी, जैसे गोपी दास, बलराम दास, धनी दास, मनी दास, दास होना चाहिए बलराम दास। और फिर तमाम उल्टे सीधे पशु पक्षियों के नाम पर जो है रख दिए जाते थे उल्टे सीधे, आप देख रहे हैं, चौथू राम, पोथी राम, और पता नहीं मंगल राम, बुद्ध सैन, बुद्धा, और मंगल को हो गया मंगला, सोमा और सुमेरा, पता नहीं ऐसे ऐसे नाम जो है जिस दिन होते थे ऐसे बता दिए। तो यानी इतने बेहुदे नाम ये रख देते थे शूद्रों के साथ। ये देखिए नाम से ही और जन्म से ही भेदभाव हुआ, यहाँ से ही शुरू हो जाता है। देखिए 135वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का, ये कहता है ब्राह्मणम 10 वर्षम तो 7 वर्षम तो भूमिपम और पिता पुत्रो बिजानी यादा ब्राह्मणस्तु तयो पिता। 135वां श्लोक है। 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय, दोनों को पिता पुत्र समझना चाहिए। अब आप समझते हैं पिता पुत्र का क्या रिश्ता होता है, पिता के पैर छूता है, पिता का आजीवन सम्मान करता है बेटा जो है, क्योंकि उसने जन्म दिया है, पिता ने पाला पड़ासा है, तो वो आदर करेगा ही, हमेशा पूजेगा अपने पिताजी को, जीते भी और मरते भी। इसी तरह से 10 वर्ष का बालक और क्षत्रिय देखिए 100 वर्ष का, 100 वर्ष का क्षत्रिय, और दोनों को पिता पुत्र समझना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है 10 वर्ष का ब्राह्मण पिता है किसका, 100 वर्ष के वृद्ध क्षत्रिय का। यानी जैसे ही वो 100 वर्ष का क्षत्रिय देखेगा 10 वर्ष के ब्राह्मण पैर पकड़ेगा, पालागी करेगा, प्रणाम करेगा, आशीर्वाद लेगा। कौन, ये शूद्र नहीं, ये क्षत्रियों के लिए। तो शूद्रों का तो कहीं अता पता ही नहीं है, शूद्रों को तो जाने क्या क्या करना पड़ेगा, शूद्र तो 500 साल का भी उसको प्रणाम करेगा। 155वां श्लोक है द्वितीय अध्याय, ये कहता है विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तो वीर्यता वैश्यानाम दान दतः और शूद्राणाम एवं जन्मतः। देखिए कहते थे कि वर्ण से, वो क्रम से वर्ण होता है, वर्ण व्यवस्था क्रम से थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मनुस्मृति चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि जन्म से ही होती है, कोई वर्ण नहीं होता क्रम से, जन्म से ही जाति होती है। का अर्थ है ज्ञान से ब्राह्मणों का, बल से क्षत्रियों का, धन धान्य से वैश्यों का, और जन्म से शूद्रों का बड़प्पन होता है। शूद्रों का बड़प्पन किससे होता है, जन्म से। यानी शूद्र जो है जन्म से ही बड़प्पन साथ लेके आते हैं, क्यों कि इनको सेवा करनी है जन्म लेते ही, और क्योंकि ब्राह्मणों का काम तो ज्ञान देना है, ऐसा ही ज्ञान देते हैं।
ज्ञान देना है, वेद पढ़ने हैं और तमाम जो है यज्ञ कराने हैं और जो है दान दक्षिणा लेनी है, तो उनका जो है ज्ञान से ब्राह्मणों का बड़प्पन होता है, क्षत्रियों का बल से बड़प्पन होता है और धन धान्य से वैश्यों का बड़प्पन होता है, किंतु शूद्रों का बड़प्पन तो जन्म से ही है। जहाँ पैदा हो गया जिस घर में, बस समझ लो उसका तो बड़प्पन ही बड़प्पन है, क्योंकि उसे तो जो सेवा टहल चाकरी इनकी करनी ही करनी। ये 18वां श्लोक है 3 अध्याय का। ये कहता है विवाहिता शूद्रा के हाथ का, शूद्रा यानी शूद्र की पत्नी जो विवाहिता है, विवाहिता शूद्रा के हाथ का बनाया हुआ हव्य कव्य देवता पितर ग्रहण नहीं करते, शूद्रा पते ऐसे आतिथ्य से स्वर्ग भी नहीं पाता। यानी आप श्राद्ध करेंगे शूद्र महाराज, शूद्र बंधु अगर वो करेंगे क्या, अगर ये श्राद्ध आदि करना चाहेंगे, यज्ञ आदि करना चाहेंगे, तो उनकी पत्नी के हाथ से बनाया हुआ जो भोजन है, हव्य कव्य है, उसको देवता पितर कोई ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणों की तो बात ही अलग है, वो तो करेंगे ही करेंगे नहीं। उन्होंने तो उनको भी बता दिया जो अदृश्य हैं, कहीं खाते पीते नहीं, कि वो भी नहीं भाई तुम्हारा खाएंगे, हम क्या खाएंगे। तो इसका कहने का तात्पर्य है। और शूद्र, उस शूद्रा का पति यानी शूद्राओं के पति अगर करते हैं ऐसे कर्म कांड, तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनके हाथ का कोई देवता और पितर ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए शूद्रों के लिए सब श्राद्ध आदि त्याज्य है। 3 अध्याय का 178वां श्लोक है, शूद्रों का यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण ब्राह्मणों को, जितने ब्राह्मणों को अपने शरीर से स्पर्श कर लेता है, उतने ब्राह्मणों को भोजन कराने का पूरा फल श्राद्धकर्ता को नहीं मिलता। देखिए कितनी नफरत है ये मनुस्मृति, इसीलिए बाबा साहब ने जलाई थी। क्या कह रहे हैं ये कि जो शूद्रों का यज्ञ कराए, क्या जरूरत पड़ी है शूद्रों को यज्ञ कराने की, लेकिन आज भी जैसे जबरदस्ती करते हैं ऐसे पहले भी करते होंगे। तो वो कहते हैं कि शूद्रों का यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अगर वो जितने ब्राह्मणों को छू भी लेगा, यानी वो उसके संपर्क में आ जाएंगे, तो वो ब्राह्मण जिस का कराएंगे, यानी सवर्णों का भी श्राद्ध आदि कराएंगे, तो उनके पितृ आदि देवता आदि प्रसन्न नहीं होंगे और उस करने वाले को, श्राद्ध कराने वाले को उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ये नफरत है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि शूद्रों का यज्ञ कोई ब्राह्मण भूल कर भी नहीं कराए। 4 अध्याय मैं आपको जो है सिलेक्टेड कुछ जो है पूरी किताब में से सुना रहा हूँ। देखिए ये 4 अध्याय का है 61वां श्लोक कि न शूद्र राज्य निवसेन्ना धार्मिक जनाव्रते न पाषंड गणाक्रांते नो अपसृष्टे अंत्यजे निर्भि। 61वां श्लोक का इसका अर्थ है, जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी महाराज ये भी शूद्र हैं, जिस जाति से आते हैं वो शूद्र वर्ण में ही हैं, क्योंकि ये न ब्राह्मण वर्ण में हैं, न क्षत्रिय में हैं, न ये वैश्य में हैं। खुद इन्होंने अपने को ओबीसी कहा है, इसलिए ये शूद्र वर्ण से संबंधित हैं। तो ब्राह्मणों को चाहिए, अगर ये मनुस्मृति को माने, तो कि जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करे ब्राह्मण भूल के भी। देखिए कितनी नफरत थी। और जो गांव चोर डाकू छली आदि दुरात्माओं की बस्तियों से घिरा हो, या नास्तिकों से या वेद निंदकों से आक्रांत हो, जहाँ चांडाल आदि अधम जातियों के उपद्रव होते हों, वहां भी न रहे ब्राह्मण भूल के भी। 4 अध्याय 79 यह है पतित चांडाल निषाद से शूद्रा में उत्पन्न, यानी पुलकस निषाद पुत्र पुलकस जो शूद्रा से निषाद से उत्पन्न हुआ हो, मूर्ख धन मद से गर्भित, अंत्यज यानी अछूत अस्पृश्य, और अंत्यज और अंत्यजों के साथ व्यवसाय करने वाले के साथ भी कभी नहीं बैठना चाहिए ब्राह्मण को। किस किस के साथ? जो अंत्यज हैं, अंत्यजों के साथ जो व्यवसाय करते हैं, अछूतों के साथ, पतित हैं, जो चांडाल हैं,
पुलकस हैं, मूर्ख हैं, धनमद से गर्वित हैं। वो तो धनमद से गर्वित तो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, मूर्ख किसी भी बिरादरी के हो सकते हैं। तो ये बात जो है खास तौर से उन्होंने अंत्यजों और अंत्यजों के साथ व्यवसाय करने वालों के साथ नहीं बैठना चाहिए। कितनी नफरत है ये देखिए। शूद्र को युक्ति न बतावे, कोई कानून नहीं बतावे, कोई अच्छी बात नहीं बतावे, कोई अच्छी सलाह नहीं दे कोई ब्राह्मण। शूद्र को न शूद्राय मतिम दद्यानोच्छिष्टम न हविष्कृतम न चास्यो पदिष्य धर्म न चास्यम व्रत मादिशेत। 80वां श्लोक है, अध्याय 4 का ही है। शूद्र को कोई युक्ति मत बताओ। अब बताइए, इनको अंधेरे में रखो, इनको मूर्ख बनाए रखो, ये जाहिल बने रहें, तभी तो हमारी टहल चाकरी करते रहेंगे। अगर इनमें बुद्धि आ जाएगी तो ये हमारी गुलामी क्यों करेंगे। इसलिए शूद्र को कोई बुद्धिमंदो, कोई युक्ति मत बताओ। उच्छिष्ट और हविका शेषांश न दें। उच्छिष्ट और हविका, हवे जो है जो डाली जाती है यज्ञ में जो खाद्य पदार्थ, वो भी नहीं दे। उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष बीच में ब्राह्मणों का व्यवधान रखकर दे सकते हैं। उपदेश भी नहीं दें। शूद्र को उपदेश भी नहीं देना है, कतई नहीं देना है, नहीं तो फिर ये हमारी पोल पट्टी समझ जाएंगे, ये नहीं मानेंगे, ये तो सीख जाएंगे, तो फिर हमारी ही जड़ काटेंगे। इसलिए क्या है, न तो इनको बुद्धि दो, मूर्ख बनाए रखो, जाहिल बनाए रखो, और ना इनको कोई उपदेश दो। आगे का है, जो दूसरे धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वह उस शूद्र के साथ असंव्रत नामक अंधकार में नरक में जा गिरता है। जो दूसरे धर्म का उपदेश देता है शूद्र को, वह शूद्र के साथ नरक में जा गिरता है। इस नरक का नाम होता है असंव्रत। अच्छा, आगे का है, जिस राजा का जन्म क्षत्रिय से न हो, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, 84वां है श्लोक। इसका अर्थ है जिस राजा का जन्म क्षत्रिय से नहीं, यानी जो जिसका पिता क्षत्रिय नहीं हो, उसका दान न ले, केवल क्षत्रिय राजा का दान ले, बाकी किसी अन्य राजा का दान ले ब्राह्मण। पशु मारकर मांस बेचने वाला कसाई, तेली जो तेल का व्यवसाय करता हो, देखिएगा तेली जाति, और कलाल जो मदिरा का व्यापार करते हैं, और वेशोपजीवी यानी नट आदि जो वेश बदल करके रूप सब अपना जो है वो करते हैं, धंधा करते हैं, आजीविका चलाते हैं वेश बदल कर, उनसे भी राजा को, वो ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए। और देखिए क्या है, तुलना देखिए जातियों की। 85वां श्लोक है कि 10 सूना सम चक्रम और 10 चक्र समो ध्वज और 10 ध्वज समो वेशो 10 वेशो समो नृप। देखिए क्या व्याख्या है, यह है मनुस्मृति का ज्ञान। 10 बदकों के समान एक तेली होता है। अब सोच लो तेलियों की क्या इसमें आप भगत की गई है, कितना सम्मान दिया गया है तेली जाति वालों के लिए। ये शूद्र ही होते थे और आज भी शूद्र हैं, आज भी ओबीसी हैं, लेकिन आज भी ये इनके गुलाम बने हुए हैं इन श्लोकों के। ये नहीं समझना चाहते। ये कह रहे हैं 10 बहेलिया जो जानते हो पशु पक्षी आदि मार के अपना आजीविका चलाते हैं, बहेलिया कहते हैं उन्हें, बदक। तो वो 10 बदकों के समान एक तेली होता है। बताइए, एक तेली जो है 10 बदकों के समान होता है, और 10 तेलियों के बराबर एक कलाल होता है। देखिए 10 तेलियों के बराबर कौन होता है, एक कलाल जो मदिरा का व्यवसाय करते हैं, और 10 कलालों के बराबर एक वेशोपजीवी होता है जो अपना सत्समर के वेश बदल कर अपना जो है आजीविका चलाते हैं, वो होता है। और 10 वेशोपजीवियों के समान एक राजा होता है। देखिए राजा की कितनी निंदा कर दी गई, कितना पतित बना दिया गया राजा को, है पता नहीं कैसे राजा बर्दाश्त करते थे। यानी राजा जो है कितना, 10 बदकों के समान तेली, 10 तेलियों के 100 कलाल और 100 दाढ़े 1000, और फिर 1000 के 10,000, 10,000 यानी बदकों के समान 10,000 और 1000 तेलियों के समान एक राजा होता है। ये गणना करके देख लीजिए कितनी निंदा की गई है क्षत्रिय राजा की भी।
और आप देख ही रहे किस तरह से, आप देखिए इसमें आगे का है 86वां श्लोक कि 10,000 प्राणियों की हिंसा करता है जो बधिक 10,000 प्राणियों की हिंसा करता है उसके तुल्य राजा होता है। हाँ देखिए मैंने बताया अभी 10,000 प्राणियों की यानी 10,000 बधिकों के बराबर एक राजा होता है। इसका दान भयानक होता है। देखिए कैसी दो तरह की बात है। राजाओं से दान लेते रहे, दक्षिणा लेते रहे, राजसूय यज्ञ ले, फलाना यज्ञ ले, अश्वमेध यज्ञ ले, तमाम धन धरती सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ लेते रहे, पलते रहे। लेकिन देखिए एक तरफ ये मनु महाराज क्या कह रहे हैं कि देखिए 10,000 बधिकों के बराबर ये जो है राजा होता है और उसका दान बड़ा भयानक होता है। कभी भूल कर तो भाई किससे दान लोगे? फिर तो तुम्हारे दान के लिए ये रह जाते हैं शूद्र और वैश्य, लेते रहो इनसे दान, राजा का तो लोगे ही नहीं। देखिएगा आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ श्लोक जो है 5वें अध्याय में स्त्रियों के लिए देखो क्या क्या कहा गया है। स्त्रियों की भी दशा कितनी हीन थी, पशुओं से के ही समान थी, शूद्रों के समान ही थी स्त्रियां। बालिका हो या युवती या वृद्धा स्त्री को स्वतंत्रता पूर्वक घर का कोई काम नहीं करना चाहिए। चाहे वो बालिका हो, चाहे वो बहू हो, उस घर की वधू हो, युवती हो, जवान हो या फिर वृद्धा हो है उस घर की, उसे घर का कोई काम अपनी मर्जी से स्वतंत्रता पूर्वक करने का कोई अधिकार नहीं है। ये 147वां श्लोक है 5वें अध्याय। आगे का है स्त्री बाल्यकाल में पिता के, यौवन अवस्था में पति के और पति का परलोक होने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे, गुलाम बनकर रहे, कभी स्वतंत्र होकर न रहे। देख लिए कितनी बाध्यताएं थी स्त्रियों की। आप देखिएगा पिता, पति या पुत्र से पृथक रहने की इच्छा न करे कोई स्त्री, बिल्कुल भी इच्छा नहीं करे कि मैं पिता से अलग रहूंगी या पति से अलग रहूंगी या पुत्र से अलग रहूंगी, कदापि नहीं करे ऐसी इच्छा। क्योंकि इनसे अलग रहने वाली स्त्री दोनों कुलों को निंदित करती है, पति के कुल को भी और पितृ कुल को भी है। अगर जो है वो पृथक रहेगी, कितना भय था, कितना वहम था मनु को स्त्रियों के ऊपर किसी भी तरह की। अब वो ना पढ़ने जा सकती है, न घर से बाहर जा सकती है, वो हर समय जो अधीन रहेगी, घर में रहेगी, वो जैसा कहेंगे वैसे उसे चलना होगा। आगे का है स्त्री को सदा प्रसन्न रहकर दक्षता के साथ घर के कामों को संभालना चाहिए। केवल इसीलिए रह गई स्त्री, उसका और कोई काम ही नहीं है, पढ़ना लिखना तो दूर दूर तक नहीं, बस खुशी खुशी घर के कामों में लगा रहना चाहिए। नित्य व्यवहार में आने वाली सामग्रियों, आभूषण, बर्तन इत्यादि को साफ रखना चाहिए। हाँ, चौका चूल्हे को संभालना चाहिए, बर्तन आदि को चमकाते रहना चाहिए, बिल्कुल साफ रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कम खर्च करना चाहिए। कम खर्च तो अपने ही आप हो जाएगा जब घर से नहीं निकलेगी, जब अधीन रहेगी उसे खर्चा देगा ही कौन। ये मनुस्मृति है सर। आगे है 8वां अध्याय, 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्म विवेचनम तस्य सीदति तद्राष्ट्रम पंके गौरव पश्यतः। इसका अर्थ है जिस राजा के यहाँ शूद्र न्याय करता होता है उस राजा का देश पंख में धसी हुई गौ की भांति कलेश पाता है। समझे नहीं समझे, समझाता हूँ कि जिस राजा के देश में जज कौन होंगे शूद्र, तो वहाँ राजा की जो प्रजा है वो ऐसे कलेश पाएगी जैसे किसी दलदल में फंसी हुई गाय पाती है। अब दलदल में गाय फंस गई, कितना कलेश, निकल नहीं पाई। ऐसे ही जिस राजा के यहाँ शूद्र जज होगा तो समझ लो जनता बड़ा कष्ट पाएगी। और इसीलिए देखिए आज तक जो है यही व्यवस्था है कि शूद्र को जज नहीं बनाया जाता है,
और आज भी देख लीजिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्टों में कितने शूद्र जज हैं, यानी ओबीसी SC ST के कितने हैं और कितने ब्राह्मणों के हैं। आज भी यही मनु का संविधान वहाँ लागू है, क्योंकि हमारे मनु महाराज लिख गए कि इनको तो जज बनाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। और ये है अध्याय 8 का 21वां श्लोक। देखिए दंड विधान भी देख लीजिए शूद्रों के लिए। इसमें मनुस्मृति में क्या क्या दंड विधान है, ये 8वां अध्याय है और इसका जो है 279 ये जो श्लोक है कि अंत्यज अपने जिस अंग से दुज को मारे। अंत्यज यानी अछूत, जिस अंग से दुज को मारे उसका वही अंग काटना चाहिए। यह मनु जी की आज्ञा है, यह मनु जी की आज्ञा है कि उस अंग को ही काट दो। आज जैसे अरब कंट्रीज में चलता है शासन और ये नियम विधान, उस शरीयत का इसी तरह यहाँ भी चलता था। ये शरीयत का ही कानून था, कोई नियम नहीं था। अब भले ही उसने नहीं कुछ किया हो, लेकिन उस पर आरोप लगा दो और कटवा दो उसका, कटवा दो उसकी जिह्वा, मरवा दो उसे। क्या है इसका, कोई कुछ नहीं। जिसने आरोप लगा दिया, ब्राह्मण ने कह दिया मुझे गाली दी, काट दो उसकी जीभ। हाथ चलाया था इसने ऊपर राजा जी, काट दो इसका बाँ, भुजा को काट दो। लात मारी थी, पैर को काट दो। ये नियम था, हैं कितना देखिए भयानक नियम था। क्या कहते हैं, जो नीच वर्ण, अब नीच वर्ण समझ लिए शूद्र वर्ण, और ब्राह्मणादि वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे। अब देखिए ये कितने महान थे, हैं आसन पर इनके बराबर बैठने से ही इनका जो है निरादर हो जाता था, तिरस्कार हो जाता था, हैं इनका जो वो पद था, समाज में जो स्थिति थी वो घट जाता था। कि जो नीच वर्ण ब्राह्मणादि वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर में चिन्ह करके, यानी उसकी कमर को दाग करके दगवा दे, हैं गरम कुश से, और उसको देश से निकाल दे अथवा उसके चूतड़ का मांस कतरवा ले। ये देखिए मनुस्मृति है। और इनकी कहते हैं ये तो प्रक्षिप्त हैं, ये प्रक्षिप्त हैं। अरे भाई प्रक्षिप्त नहीं है, ये आज भी खटिया पर नहीं बैठने देते गांवों में, आज भी कुर्सी पर नहीं बैठने देते। वो तो संविधान नहीं तो आज भी चूतड़ कटवा दें, आज भी उसका देश निकाला दे दें, आज भी उसके कमर पर दगवा दें, हैं अगर ये मनुस्मृति होती तो। देखिएगा ये था मनुस्मृति का, और बाबा साहब ने इसीलिए इसे जलाया था। अब इनको जो है अपने अपराध, अपने पापों को ये छिपाने के लिए, अपने पुरखों के इन कारनामों का जो है पर्दाफाश होने से बचाने के लिए उसको रक्षा करने का उसका समर्थन करते हैं और कहते हैं ये तो प्रक्षिप्त हैं, मुगलों ने लिख दिए, अंग्रेजों ने लिख दिए हैं। ये सारी मनुस्मृति में ऐसा ही सब कुछ है। कितना मनुस्मृति ब्राह्मणों ने अंग्रेजों ने लिख दी है, मैं बताऊंगा, इसकी सीरीज चलाऊंगा आपको, तब आप समझेंगे कि ये कितनी खतरनाक किताब थी, जिसके कि ये लोग इतना समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि फिर से ये संविधान की जगह ये आ जाए मनु विधान। देखिए आगे क्या कहते हैं, राजा ब्राह्मण के ऊपर गर्भ से थूकने वाले शूद्र का दोनों होठ कटवा दे। अब ब्राह्मण ने कह दिया कि इसने जो है मैं निकल के जा रहा था, मेरे ऊपर थूक दिया, तो राजा बुलाएगा उसे और उसके ऊपर उसके दोनों होठ जो है कटवा देगा। तो ब्राह्मण के ऊपर गर्भ से थूकने वाले शूद्र के दोनों होठ कटवा दो। पेशाब करने वाले, अगर ब्राह्मण के ऊपर पेशाब कर दिए अब तो पेशाब करने वाले का लिंग कटवा दे और थूकने वाले का दोनों होठ कटवा दे और अधोवायु करने वाले का मलद्वार कटवा दे। अब देखिए ये कितनी जो है अमानवीय है, कितनी जो है क्रूर और कितनी हिंसक जो है विधान है कि अधोवायु। अब अधोवायु तो कोई भी कहीं भी कर सकता है, हैं अधोवायु का जो है अधोवायु करने वाले का मलद्वार ही कटवा दे। अब ये कौन सा अपराध है बताइए, हैं वो ब्राह्मण देव नहीं अधोवायु का करते होंगे विसर्जन। आप देखिए कि किस तरह के ये नियम विधान थे और इसीलिए बाबा साहब ने इसको दहन किया था आज के ही दिन। और देखिए आगे का है 283वां श्लोक है, ये 282वां हुआ था। जो शूद्र अभिचार से ब्राह्मण का केस यानी बाल, पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े तो राजा बिना विचार किए उसके दोनों हाथ कटवा दे। लो ये जो है दोनों हाथ कटवा दे। ये अंग्रेज लिख गए या मुगल लिख गए, या ये मनु महाराज ने लिखा है,
या मनु महाराज के नाम से किसी अन्य ब्राह्मणों ने लिखे हैं? ये आप स्वयं निर्णय करें दोस्तों, कि जो अविचार से ब्राह्मण के बाल पकड़ ले, दाढ़ी पकड़ ले, गर्दन या अंडकोश पकड़ ले, तो राजा बिना विचार किए कुछ नहीं सुना है। अब उन्होंने तो कह दिया हुआ, तो उसका तो बेचारे का मरण हो गया, चाहे उसने, उसकी हिम्मत ही नहीं है, लेकिन उसका तो दोनों हाथ गए, कट गए समझ लीजिए। तो ये है। राजा को क्या निर्देश थे? ये राजाओं को निर्देश की किताब थी, राजाओं को आदेश की किताब थी, इन्होंने लिख दिए, अब राजा को पालन करने हैं। देखिए अध्याय 8 है, इसका है 410वां श्लोक, के राजा वैश्य से खेती, वाणिज्य, महाजनी और गाय बैल आदि पशुओं का पालन कराए, और शूद्रों से द्विजातियों की यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा कराए। करो, अन्यथा तुमको दंडित किया जाएगा। और क्षत्रिय वैश्य से क्या कराए? वाणिज्य, व्यापार कराए, खेती कराए, गाय बैल चराए, महाजनी करे वैश्य। और शूद्रों से राजा को चाहिए कि द्विजातियों की, अब कहीं कंप्लेंट नहीं आने पाए, नहीं तो राजा फिर दंडित कर देगा, मरवा देगा उसे, जो भी चाहेगा दंड दे देगा। इसलिए डर के बेचारे अब ये तमाम गंदे पेशे जो किए वो इन्हीं आदेशों के ऊपर किए। कुछ से कह दिया तुम हमारा मल उठाओ, किसी से कह दिया हमारे बाल काटो, किसी से कह दिया हमारे कपड़े धो, किसी से कह दिया हमारे जूते बनाओ। इस तरह के जो है, देखिए राजी से कोई नहीं करता है इन गंदे कामों को, कोई भी मनुष्य नहीं करेगा। और आज पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं करेगा किसी भी जाति का, कोई अब मल नहीं उठाएगा। विज्ञान का युग आ गया, देखो मशीन आ गई है, कहते थे बड़ा ज्ञान विज्ञान है, उस समय कोई मशीन नहीं थी, सब काम जो है मनुष्य पशु बन करके करता था। तो ये जो है जबरदस्ती राजाओं से करवाए गए थे शूद्रों से, और इन्हीं में से ही अछूत बनाए गए थे, इन्हीं आदेशों के अनुसार। देखिए साफ कह रहा है, शूद्रों से द्विजातियों की सेवा कराए। अब आप सेवा से समझते ही हैं, पाखाना उठाने से लेकर के जितने भी सेवा के काम हैं सब इन शूद्रों से कराए। देखिए आगे का है, शूद्र क्यों कराए शूद्र से सेवा, ये भी बताया गया है। 413वां श्लोक है कि शूद्र खरीदा हुआ हो, खरीदे भी जाते थे शूद्र, जिनको बिल्कुल जो है आजीवन दास बना के रखा जाता था, नौकर बना के, गुलाम बना के। शूद्र खरीदा हुआ हो या नहीं खरीदा हुआ हो, उससे नौकर का काम ले, है, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा ही के लिए उसे बनाया है। देखिए अब कहते हैं मिलावटी हैं जी, यह ब्राह्मण, अंग्रेजों को क्या लाभ था, वो ब्राह्मणों की सेवा में क्यों करेंगे शूद्रों को? मुगलों को इससे क्या लाभ था ब्राह्मणों की? वो मुगल कहते तो हमारी सेवा में लगे, अंग्रेज कहते इन शूद्रों को हमारी सेवा में लगाओ। ये मनु महाराज ने लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि शूद्रम तो कार्य दास्यम कृतम में बा, और दास्या एवं ही सृष्टो असो ब्राह्मणस्य स्वयं भुवा। 413वां श्लोक, शूद्र खरीदा हुआ हो या शूद्र खरीदा नहीं हुआ हो, ब्राह्मण उससे नौकर का काम ले, क्योंकि हमारे पिता ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा के लिए ही उसे बनाया है। देखिए ये शूद्रों, आपके लिए मनु का विधान, आपको ब्रह्मा ने इनकी सेवा के लिए बना दिएगा, अपने बेटों की सेवा के लिए, हैं। और तभी तो कहते हैं हमारे इनके पैरों से निकले, पैरों में ही रहो तुम, हमारे पैरों में, इसीलिए बना दिया। हम तो मुख से निकले हैं, ऊपर से पैदा हुए हैं, पवित्र जगह से पैदा हुए हैं, और तुम अपवित्र पैरों में ही रहो। देखिए ये था मनु स्मृति का विधान, और आज ये फिर से चाहते हैं इसीलिए कि ये शूद्र जो है, ये बहुसंख्यक लोग जो है पढ़े लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़ें, और ये हमारी चरण पादुकाएं साफ करते रहें, हमारे चरण छूते रहें, चरणोदक पीते रहें, हमारी टहल चाकरी करते रहें। दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये मनुस्मृति कह रही है। हम पढ़ने पर असंबंधित शूद्र का धन ब्राह्मण बेरोक टोक ले सकता है। अगर काम पड़ जाए ब्राह्मण को और किसी शूद्र के पास अगर धन है तो बेरोक टोक छुड़ा सकता है, उससे छीन कर ले सकता है ब्राह्मण, क्योंकि उसका अपना धन कुछ नहीं है, दास का कह दिया गया, स्त्री का। ये 417वां श्लोक है, यह धन उसके स्वामी का है, इसलिए ब्राह्मण का है धन, वो छुड़ा सकता है चाहे जब। एक राजा वैश्य और शूद्र से उनकी वृत्ति यत्न पूर्वक करावे, पर देखिए
418वां श्लोक है। ये कितने जो है मिलावट की है, किसने की है बताइए। कहते हैं मिलावट की है। क्या ये मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए इतने मेहरबान हो गए अंग्रेज और मुगल कि इनके लिए ऐसी ऐसी बातें अच्छी अच्छी लिख गए कि इनकी सेवा करो शूद्रो। राजा वैश्य और शूद्र से उनकी वृत्ति यत्न पूर्वक करावे। राजा को आदेश है, निर्देश है, राजा के लिए बाध्यता है, कानून है। राजा को चाहिए वैश्यों से और शूद्रों से जैसे भी हो तैसे उनसे जो सेवा का कार्य है, ब्राह्मणों की सेवा का कार्य यत्न पूर्वक कराए, हर हालत में कराए। ये उसके लिए कंपलसरी आदेश है क्योंकि वे दोनों अपनों, देखिए आगे सुनिए इसका अर्थ 418। क्योंकि वे दोनों यानी वैश्य और शूद्र यदि अपने कर्मों से विमुख हो जाएंगे, यानी सेवा टहल चाकरी, व्यापार, खेती और गौपालन आदि से अगर विरत हो जाएंगे, यानी इनसे ये नहीं करेंगे, तो फिर समझ लो ये सारे संसार को क्षुब्ध कर सकते हैं। ब्राह्मणों को नहीं, सारे संसार को कष्ट दे सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। इसलिए राजा को चाहिए कि वैश्यों को और शूद्रों को हैं बड़े हिसाब से यत्न पूर्वक कंट्रोल में रखे हैं और इनसे जो इनके नियत कार्य हैं वो कराता रहे। तो दोस्तों आपने ये देखा, वानगी के रूप में मैंने आपके सामने कुछ रखे, कुछ उदाहरण रखे, कुछ श्लोक रखे, उनका अर्थ भी आपको बताया। तो आपकी समझ में ये अवश्य आया होगा कि ये जो मनुस्मृति है, मनु का विधान जिसे कहा जाता है, वो कितना अमानवीय था, कितना क्रूर और कितना हिंसक था। इसके जो नियम विधान थे शूद्रों के प्रति, स्त्रियों के प्रति कितने घातक थे, ये आप जान सकते हैं दोस्तों, इसको पढ़ने से जान सकते हैं। देखिए क्या क्या नियम थे, क्या क्या विधान थे ये। और अगर ये मनुस्मृति दोबारा से लागू होती है तो फिर इस देश का क्या होगा दोस्तों देखिएगा। जैसा कि ये कामना करते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और हमारी मनुस्मृति आए, और इसीलिए देश में बड़ी उथल पुथल हो रही है इस समय। देखिए अब संविधान का तो अब तक अवमानना हो ही रही थी। संविधान का तो जो है आजकल तमाम जो है उसकी तो उपेक्षा हो ही रही है हर जगह। लेकिन अब उनके निर्माता बाबा साहब का भी, वो भी उनके निशानों पर आ चुके हैं, वो भी उनके निशानों पर आ चुके हैं। और वो चाहेंगे कि बाबा साहब की भी अवमानना हो, बाबा साहब का भी लोगों के जो दिलो दिमाग में आदर है वो कम हो, और धीरे धीरे हम उनके लिखे हुए संविधान को भी हटा दें और फिर से ऐसे ही संविधानों को जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है उसको लाएं। तो दोस्तों बताइए आपकी क्या सोच है इस विषय में, कमेंट करके अवश्य बताइए। और दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों से हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।